Hello guys, I'm Rakesh. Welcoming to our channel Coding Champ. So today I'm back again with a new and fresh video of Coding Champ. तो हम आ गए हैं हमारे सी ट्यूटोरियल के थर्ड वीडियो के साथ। आपको पता होगा हम सी ट्यूटोरियल का एक सीरीज शुरू किए हैं और ये है सी ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो। तो इसके पिछले वीडियो में मैं आपको विजुअल स्टूडियो और MinGW का इंस्टॉलेशन बारे में बता दिया था और उसके साथ साथ मैं आपको एक प्रोग्राम भी रन करके दिखाया था जो कि था हमारा वेलकम टू कोडिंग जैम का प्रोग्राम। तो इस वीडियो में मैं आपको उस प्रोग्राम का डिटेल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। लाइक मैं वो प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ूंगा, फिर हर टुकड़े का डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। बिल्कुल समझा के छोड़ेंगे आपको, जो ट्रस्ट है और कभी टूटने नहीं देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक तो बनता है बस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक प्रोग्राम जो कि मैं पिछले वीडियो में रन करके आपको दिखाया था। तो ये बेसिकली एक वेलकम टू कोडिंग जैम का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन है #include stdio.h। तो ये आखिर है क्या? ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है। तो इसका मतलब क्या है ना, आज इंक्लूड कर दो stdio.h को। हमें इस प्रोग्राम में, इस फाइल में stdio.h का जरूरत है, तो इस प्रोग्राम में stdio.h को इंक्लूड कर दो। तो हमें stdio.h की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर printf scanf जैसे फंक्शन है। तो हम इस प्रोग्राम में printf का यूज कर रहे हैं तो हमें stdio.h चाहिए ही चाहिए। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो गया हमारे #include stdio.h, तो ये बेसिकली कंपाइलर को बोल रहा है कि हमें stdio.h जो लाइब्रेरी है उसको ऐड कर दो इस फाइल में। तो फिर हमारा आता है सेकंड लाइन जो है int main। तो आखिर ये है क्या? ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ये एक स्पेशल टाइप फंक्शन क्यों है? क्योंकि int main जहाँ पे लिखा होगा वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन मतलब वहां से प्रोग्राम शुरू होगा। लाइक आप जहां पे भी, मतलब सी प्रोग्राम के अंदर आप जहां भी मेन लिख के एक ओपन पैरेंथेसिस और एक क्लोज पैरेंथेसिस लगा लोगे, वहां से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आपका प्रोग्राम इंट मेन में आपका प्रोग्राम शुरू होगा, इंट मेन के अंदर घुसेगा, फिर उसके अंदर जो सारे फंक्शन कॉल होंगे उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट मेन। इंट मेन में मेन क्या है? मेन है फंक्शन का नेम, और सी प्रोग्राम में ये नेम हमेशा मेन ही रहता है। तो ये इंट क्या है? इंट है एक इंटीजर, मतलब इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो हर एक फंक्शन का एक रिटर्न वैल्यू होता है। तो मेन भी एक फंक्शन है तो उसका भी एक रिटर्न वैल्यू होगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं एक मतलब एडिशन का प्रोग्राम लिखता हूँ कि add a and b, तो जब add a and b करूँगा तो मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूँगा, तो उसका जो एडिशन होगा, जो आंसर आएगा, लाइक मैं बोलता हूँ 5 और 4 का एडिशन करो, तो जो आंसर आता है 9 वो रिटर्न कर देगा मेन को। तो वो जो रिटर्न वैल्यू आता है वो ले लगा ये इंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट मेन का, इंट मेन जो हो गया हमारा सेकंड लाइन। फिर आता है हमारा थर्ड लाइन जो है printf वेलकम टू कोडिंग जैम। तो ये printf है क्या? ये भी एक फंक्शन है जिसको हम यूज कर रहे हैं stdio.h लाइब्रेरी से। इसको हम यूज करने के लिए ही stdio.h को हमने इंक्लूड किया। तो printf हम क्यों यूज कर रहे हैं? printf हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने टर्मिनल पे या फिर अपने कंसोल पे डिजायर्ड आउटपुट को प्रिंट कर सके। As the name indicates, printf means to print the statement। आप printf के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आता है हम नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो हम अभी आ गए हैं हमारे आखिरी लाइन की तरफ जो है रिटर्न 0। तो जैसे मैंने आपको बताया, हर एक फंक्शन का एक रिटर्न वैल्यू होता है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो 0 का मतलब क्या है? अगर हम जो प्रोग्राम लिखे वो सही से रन हो गया या फिर प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक 0 रिटर्न कर देगा। बस यही है। तो ये हो गया हमारा सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक एक प्रोग्राम कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये इतने में भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। लाइक बहुत सारी चीज़, जैसे वेरिएबल्स है, ऑपरेटर है और फंक्शन है, इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। पर अभी के लिए मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको एक और प्रोग्राम लिख के उसका एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या है, एक प्रोग्राम मैं लिख के दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करने से न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है। मैं नेम देता हूँ raku.c, एंटर। फिर यहाँ पे हमारा कोड लिखने के लिए आ गया, तो हम कोड लिखते हैं। पहला लाइन है #include stdio.h, हम लिख लेते हैं #include stdio.h, ये हो गया हमारा पहला लाइन। फिर आता है हमारा int main, फिर पैरेंथेसिस लगा देते हैं, हो गया। तो मैं पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरा समझा दूंगा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो हमारा अभी कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, एंटर कर लेते हैं। फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है और मतलब कैसे डिक्लेयर करते हैं मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बता दूंगा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे printf स्टेटमेंट की तरफ। तो चलिए लिख लेता हूँ मैं printf, पैरेंथेसिस दे दिया, डबल कोट दे दिया, एंटर द नंबर ए। मैं यहाँ पे अपना सेमीकोलन लिख लेता हूँ, एंटर। फिर मैं इसको कॉपी करके फिर यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ बी के लिए। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ बी के लिए, कंट्रोल भी दबा के यहाँ पे मैं सिंपली चेंज करके लिख लेता हूँ बी, हो गया ये हमारा। तो printf स्टेटमेंट के बाद हमें लिखना होगा एक scanf स्टेटमेंट। तो scanf, फिर पैरेंथेसिस, फिर हमारा डबल कोड हो गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं %d, फिर यहाँ पे एक कॉमा देते हैं, फिर लिखते हैं $a, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, हो गया। तो ये एम्परसेंड क्या है, scanf क्या है, मैं अभी बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं प्रोग्राम एंड के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ scanf का स्टेटमेंट बी के लिए, यहाँ पे हो गया बी के लिए। फिर हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। फिर मैं ये तो हो गया मतलब प्रिंट ए का, प्रिंट बी का। फिर मैं और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे printf, दोनों को ऐड करने के लिए printf, डबल कोट दे दिया, द सम ऑफ नंबर्स आएगा ना, द सम ऑफ नंबर्स इज, हमारा हो गया %t। यहाँ पे डबल कोट के बाद कॉमा देके लिख लेता हूँ a + b, हो गया। तो मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन देके स्टेटमेंट को एंड कर देता हूँ। तो आखिरी लाइन क्या होगा, रिटर्न 0, क्योंकि हर एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न 0, फिर सेमीकोलन लगा देता हूँ, बस हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसको कंट्रोल-S दबा के सेव कर लेते हैं, हो गया सेव। फिर हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं gcc raku.c, हम यहाँ पे अभी कंपाइल कर देते हैं इसको। यहाँ पे कंपाइल हो गया है। फिर हम लिखते हैं हमारा आउटपुट स्टेटमेंट ./a.exe, एंटर। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द नंबर ए, एंटर द नंबर ए मतलब ए के वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जो मतलब ए के वैल्यू जो भी देंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन आई विल गो फॉर द आउटपुट। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, #include stdio.h। तो मैंने बताया था ये एक हेडर फाइल है। ये क्या बता रहा है कि हाज इंक्लूड कर दो stdio.h को। stdio.h हम फंक्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे printf scanf चाहिए, इसलिए ये stdio.h को इंक्लूड करना जरूरी है। फिर आता है हमारा int main फंक्शन। int main का मतलब एग्जीक्यूशन जहाँ पे शुरू होगा, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। int b क्या है, मैंने बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल 2 डिक्लेयर किया है। ए और बी 2 वेरिएबल है, उनको मैं डिक्लेयर किया हूँ। डिक्लेयर कैसे करते हैं ना, इंट लिखना होगा। इंट मतलब क्या, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करूंगा ए और बी का, इंटीजर टाइप होगा, लाइक 3 4 5 6 एक्सेट्रा। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, पर ये प्रोग्राम जब मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैसा दिखने के लिए होता है सी, और उसका जो कंपोनेंट होता है वो सब क्या क्या होता है। तो आप पैनिक मत होना, मैं सब चीज़ डिटेल्स में एनालिसिस करूंगा बाद में, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं, कंसोल में डिजायर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं। फिर आगे स्कैनफ स्टेटमेंट। स्कैनफ स्टेटमेंट क्या है ना, हम कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा ए में। तो स्कैनफ का मतलब क्या है, वो कीबोर्ड से अपने वैल्यू को रीड करेगा। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए का, तो ए का जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो यहाँ पे आके ए में स्टोर हो जाएगा। तो ये एम्परसेंड क्या है, एम्परसेंड है ए का एड्रेस। लाइक आप कहीं पे अपने घर पे रहते हो तो आपके घर का एड्रेस है
ऐसे ही ए कहाँ पे रुकेगा, एक वेरिएबल है पर वो रुकेगा पे एक जगह पे ना, तो उस जगह का एड्रेस देने के लिए हम एम्परसेंड लिखते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं ये बी के लिए भी ऐसे चला जाएगा। फिर प्रिंटअप लिखते हैं हम सम ऑफ नंबर इज परसेंटेज डी ए प्लस बी। ये परसेंटेज डी क्यों लिखते हैं, एम्परसेंड क्यों लिखते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हम अभी प्रोग्राम को रन कर देते हैं। मैं आपको बता दिया, प्रोग्राम रन करते हैं ./.exe लिखते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा एंटर द नंबर ए का वैल्यू है 5 लिख लेता हूँ। फिर एंटर द नंबर 6 लिख लेता हूँ। द सम ऑफ नंबर इज 11। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो भी लिखा था द सम ऑफ नंबर इज, यहाँ पे आप देख सकते हो द सम ऑफ नंबर इज। ऐसे ही प्रिंटफ के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम और ये हमारा प्रोग्राम था। मैं आपको ये बस मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम था, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। मैं आपको डिटेल में बस समझाऊंगा कि आपको कैसे मतलब प्रोग्राम को लिखना है, पूरा शुरू से समझाऊंगा। ये मतलब स्ट्रक्चर था, लाइक कैसे मतलब स्ट्रक्चर होता है सी का। एक्चुअली लर्निंग का हमारे पास 2 प्रोसेस होता है, एक तो आप लर्न करो फिर प्रैक्टिकल करो, या तो प्रैक्टिकल करते करते लर्न कर लो। तो मैं तो सेकंड को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इस जो ट्यूटोरियल चल रहा है ये ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐसे ही कराने वाला हूँ। प्रैक्टिकल करते करते आपको लर्न करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका सब कुछ लर्न, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपका सब कुछ लर्न हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।